दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गौतम सिंह और स्वागत करता हूं मैं अपने नए YouTube चैनल में जिसका नाम है BTC बिहाइंड द कैमरा। आज मेरे साथ मेरे ही नाम का भाई बैठा हुआ है जिसका नाम है गौतम दास। धन्यवाद भैया मुझे बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गौतम। गौतम फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करता है और गौतम बाकायदा बहुत अच्छा एडिटर है और एडिटर का बहुत बड़ा योगदान है फिल्म इंडस्ट्री में। तो गौतम, स्वागत करता हूं मैं अपने नए YouTube चैनल में BTC बिहाइंड द कैमरा में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गौतम, मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम कोई भी चीज़ एडिट करते हो तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हो? सबसे पहले तो हमारे पास फुटेज आता है तो हम पूरे फुटेज को देखते हैं और फिर उसमें से जो अच्छे क्लिप्स है, अच्छे कट्स है, अच्छे जो एक्सप्रेस किए हुए हैं एक्टरों का, तो उन्हें हम अलग करते हैं, एक टाइमलाइन बनाते हैं, कट बनाते हैं, रफ कट, फिर उसको फिनिशिंग में लेके जाते हैं, फिर फिनिश करते हैं। तो इसी तरह से होता है। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न है, देखो हम तो एक्टर हैं भाई, हम एक्टिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, डायरेक्टर फुटेज भेज देता है, प्रोडक्शन भेज देता है शूट करके, तो एडिट में कितना बड़ा योगदान है फिल्म में? एडिट में तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर जो भी चीज़ें हैं शूट में, जो भी प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी है ऊंच नीच, तो सब आके एडिट में ही कवर होता है। मतलब दिखता भी एडिट में ही है? सब एडिट में दिखता है और कवर भी हम लोग ही करते हैं। एडिट में आप कवर करते हैं? हाँ, अगर हम लोग थोड़ा सा भी लूज हो जाते तो हमारे काम पे भी आता है और फिर डायरेक्टर हर किसी के काम पे आता है, तो फिल्म पूरा बैठ सकता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग जितना हो सकता है उसे कवर करते हैं, जितना हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ गौतम कि आपने क्या क्या एडिट किया है मेरे भाई अभी तक? मैं जब शुरुआत किया था क्राफ्ट फिल्म स्कूल से क्लास किया। मतलब क्राफ्ट से आप सीख कर आए? सेंटर फॉर रिसर्च एंड आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मेरे कॉलेज का नाम था। वहाँ से मैं कोर्स किया। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और वहाँ से कोर्स किया मैं, और कोर्स फाइनल होने से पहले मुझे जॉब ऑफर आ गया था, जो इंटरनेशनल कंपनी था। प्लेसमेंट स्कूल कॉलेज से ही हुआ? कॉलेज से ही हुआ था। उसके बाद मैं कुछ जैसे ट्रेलर का काम करता था, फिल्म का ट्रेलर बनाता था। क्या क्या फिल्म का बनाया अभी तक ट्रेलर? फिल्म का ट्रेलर जो होता है कि बने हुए ट्रेलर को ही फिर से एडिट करते थे, तो वही होता था, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेवल पे। उसके बाद फिर मैंने ऐड फिल्म किए। ऐड फिल्म किया आपने? ऐड फिल्म किया वीरेंद्र सहवाग के साथ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, स्मैश। हाँ, स्मैश ऐड फिल्म किया। इसके बाद फिर मैंने एक शूज़ का ऐड किया था जिसका नाम है विंसी निंसी। लेदर शूज है, वो इंटरनेशनल ब्रांड था भाई। ये तो नाम सुन के ही महंगा लग रहा है। इसके बाद फिर से मैं मुंबई आया, मुझे कुछ काम मिलते जा रहे हैं, तो मैं फिर मुंबई में एक वेब सीरीज़ किया था, इमरजेंसी #1066, जो टाइम्स नाउ पे रिलीज हुआ था, 13 एपिसोड का था। इसके बाद फिर से मैंने रैप सॉन्ग किया, बहुत सारे सॉन्ग। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप वेब सीरीज करते हो, फिक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, तो वेब सीरीज में तो आपको भाई डायरेक्टर एक्टर एक्टिंग करके, जैसे मैंने बताया था कि फुटेज आपको शूट कर, तो क्या फकअप आप देखते हो एक्टरों का, तो क्या लगता है उस समय? कुछ लगता है आपको उस समय? तो कुछ क्या बोले, गालियाँ देने का मन करता है? बस हंसते हैं, और क्या, हमारा काम है उन चीज़ों को छुपाना, तो वो उसको हम लोग हटा के फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें लगे रहे तो फिर तो हम लोग नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मैं खुद ही बता रहा हूँ, कुछ एक्टरों का ऐसा क्लिप आता है जो वो एक्टिंग करते हैं, तो ऐसा आता है कि गाली तो छोड़ो, मन करता है उसको मार दे। हाँ, क्योंकि इतना वाहियात एक्टिंग करते हैं, कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हैं, चीज़ों से निकल जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है हम लोगों के लिए भी, बैठाने के लिए। फिर वो अपने कंटिन्यूटी पे ध्यान नहीं देते, तो वो हम लोगों को दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। तो यही सब है। मतलब एडिट पे आपको पता चल जाता है ये मतलब बहुत बड़ा गधा है, मतलब एक्टिंग करना नहीं आता। एडिट टेबल पे आपको हर चीज़ दिख जाता है। जितनी भी कमियां है ना, वो हर चीज़ दिख जाता है। मतलब लगता है कि क्या कर दिया इसने यार। और अच्छा एक्टर को भी देखते होंगे, लगता है कि एडिट पे क्या अच्छा एक्टिंग है। अच्छे एक्टर का अगर आता है क्लिप हम लोग के पास, तो फिर उसमें टाइम नहीं लगता जल्दी, क्योंकि वो लोग अपने कंटिन्यूटी, अपने डायलॉग से लेके हर चीज़, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ रखते हैं, जो कि हम लोगों को कंटिन्यूटी कट करना हो, मैच कट करना हो, या कुछ भी हो, तो उसमें टाइम नहीं लगता। वो कट टू कट रहता है और ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए। जो फ्रेशर आर्टिस्ट होते हैं वो लोग में प्रॉब्लम होता है। एक तो वो लोग टेक लेते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो उन लोगों को, हम लोगों को देखने में
लग जाता है बहुत टाइम। जो फ्रेश आर्टिस्ट होते हैं इसके साथ है, जो एकदम से फाइन आर्टिस्ट है वो 1-2 टेक में ही काम निकाल देते। कभी कभी एडिट पे मिलते होंगे तो आप कभी ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद ही एक्टर हूँ और मुझे कई बार एडिट पे मैं गया तो बहुत सारे एडिटर ने बोला यार आपने काम बहुत अच्छा किया है सर, और बहुत सारे एडिट दूसरे एक्टर को भी बोलते हैं यार ये काम अच्छा किया, और बहुत सारे एडिट ये भी बोलते हैं मतलब कि ऑफ द माइक कि यार ये काम बहुत बेकार कर दिया बंदे ने, तो ऐसा आप लोग भी बोलते हैं भाई? हाँ, हम लोग बोलते हैं जब ग्रुप में बात होती है कि हर किसी के बारे में, तो फिर अपना अपना सब राय देते हैं, इसने अच्छा काम किया, उसने अच्छा काम किया, उसने खराब किया। ऐसा तो होते ही रहता है। एक अगर कोई भी फिल्म बना रही, चाहे शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो, तो अप डाउन तो सबके रहते ही है। मतलब एडिट एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा योगदान है। एडिट, शूटिंग और ये सब सारे चीज़ के बाद तो पोस्ट प्रोडक्शन का ही काम है। फिर ऑफलाइन एडिट हो गया, ऑनलाइन एडिट हो गया, ग्रेड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। आप DIY भी करते हैं सब? मैं DI नहीं करता हूँ, लेकिन बेसिक DI करता हूँ। बेसिक DI हाँ, मतलब एडिट आप करते हैं? मेन है कि मैं ऑफलाइन एडिट करता हूँ। अच्छा, आपने बताया था कि पंकज त्रिपाठी का आपने नया कोई एडिट किया है? मैंने पंकज त्रिपाठी का ऐड किया है, च्यवनप्राश का। अच्छा। जो अभी रिसेंटली आया। उसके बाद और भी 4-5 ऐड किया। धोनी के साथ 3 ऐड फिल्म किया। ऋतिक रोशन का कुछ मिंत्रा के लिए ऐड फिल्म आया था, वो तो वो सब तो मेरे ख्याल से VFX आई थिंक VFX भी यूज करते हैं। वो सब में CG तो होता ही है। जो ऐड फिल्म होता है उसमें CG तो होता ही है, और फिर ऑफलाइन के बाद CG का ही पार्ट होता है। और एक और अभी ऐड फिल्म किया मैं, जो सहवाग के साथ ही था, धान का ऐड फिल्म किया। वीरेंद्र सहवाग के साथ? हाँ, धान का ऐड फिल्म किया। ठीक है। अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स का SEV का जो गाड़ी का ऐड वैन लॉन्च हुआ है, वो भी मैं ही एडिट किया हूँ अभी। अरे यार आपने तो देखो यार इतने। अभी रिसेंट में मैं पिछले 6 महीने से मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वेब सीरीज है, बहुत बड़ा वेब सीरीज, जो प्राइम फोकस में मैं एडिट कर रहा हूँ। ओके, प्राइम फोकस में बताना चाहूँगा बॉम्बे का बहुत ही फेमस स्टूडियो में से एक है एडिट में, आई थिंक, है ना? हाँ, ये वेब सीरीज वैसे तो है इंडियन ही, बट ये प्रोडक्शन है लंदन का। अच्छा। और जो वहीं से हम लोग को ये काम प्रोजेक्ट मिला है। जो हम लोग कर रहे हैं वो प्राइम फोकस में चल रहा है, ऑफलाइन अभी चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, कितना देर एडिट पे बैठना होता है आप लोगों को? क्या लगता है, क्या जॉब है कि एक प्रोजेक्ट आप पकड़ लिए, भैया मैं इसको इस वेब सीरीज के 5 एपिसोड मैं करूँगा 1 दिन में या 10 दिन में, कुछ ऐसा सिस्टम है आप लोगों का? नहीं, ऐसा नहीं है। 1 दिन में तो 5 एपिसोड तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी। वो तो फिर चेपने वाला काम हो जाएगा, टाइम लगता है इसमें। और फिर कोई लिमिट का टाइम नहीं है। अगर आप आज गए स्टूडियो तो 2 दिन तक आप स्टूडियो से घर नहीं आ सकते, ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। नहीं तो जैसे हम लोग फ्रीलांस करते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से बुक करते हैं, फिर उतने टाइम के लिए जाते हैं और अपना करके आते हैं। जो जॉब होता है वो जॉब होता है। प्रोजेक्ट अपना जो पर्सनल प्रोजेक्ट होता है उसमें तो आप दिन रात एक करके करते हैं। कभी कभार डेडलाइन आता है तो आप 2-4 दिन स्टूडियो में ही रह के आपको करना पड़ेगा, और ऐसा करते हैं हम लोग। करते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, एक फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है कि डायरेक्टर बोलते हैं, खासकर डायरेक्टर एक पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है कि यार एडिट पे फिल्म देखना, या एडिट पे जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाएगा, या एडिट पे निकल कर आएगा मेरी। तो इस तरह की बात है। आप लोगों के पास भी फ़ोन आता है कि एडिट पे ज़रा देख लेना, संभाल लेना? ये तो जब प्रोजेक्ट हम लोग को मिलता है तो उसी समय बोल देते हैं कि एडिट में ही है, अब जो है सो हमने जो किया सो किया, अब जो है सो एडिटर ही बचा सकता है। हाँ, तो हमारे ही हाथ में है। अब हम जितना रिफाइन वर्क करके देते हैं उसका प्रोजेक्ट उतना फाइन निकल के आता है। हमारे तरफ से अगर थोड़ा सा भी कमी हुआ तो उनका प्रोजेक्ट में दिक्कत होता है। तो यही है, डायरेक्टर का तो सबसे पहला काम यही है कि प्रोजेक्ट ये है, हमने आपको दिया, अब इसमें से आपको बेस्ट निकाल के देना है, बेस्ट पार्ट ऑफ निकाल। हमारी गलती जो है वो आप छुपा दो। मतलब मैं कोई भी गलती जानबूझ के नहीं करते, ये सब मिस्टेक अपने आप हो जाता है। जो इतना बड़ा टीम होता है सब कुछ, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो उस वजह से होता है। एक बचाने वाला, मतलब बचाने वाला, संवारने वाला, ये खूबसूरत बनाने वाला फिल्म को, सीरियल को, वेब सीरीज का एक बहुत बड़ा मतलब योगदान माना जा सकता है। जैसे आप सब्जी खरीद के लाते हैं तो वेस्ट पार्ट फेंक देते हैं, वैसे ही ये है। ओके। वेस्ट फुटेज आप निकाल दो। फुटेज निकाल के अच्छे फुटेज, अच्छे क्लिप्स, अच्छे एक्सप्रेशन के साथ एडिट करके, फाइन एडिट करके हम एक्सपोर्ट देते हैं। फिर देखने में अच्छा भी लगता है, हम सब देखते हैं, वही देखते हैं। ओके, देखते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि यार कि ऐसा वाहियात प्रोजेक्ट आ गया या वाहियात शूटिंग हो गया या फुटेज आ गया, वो संभल नहीं रहा है, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे पास। एल्बम सॉन्ग मैं स्टार्टिंग में करता था, तो वो जो शूट होके आता था मेरे पास, उसको देखने के बाद लगता था कि ये
कर ही नहीं सकते। जो शूट कर क्या शूटिंग थे हाँ, वो यही बोलते थे कि हमने तो जैसे तैसे कर लिया, अब आप अपने हिसाब से एक स्टोरी बना के कर दो, कैसे संभाल दो। हाँ, कितना अब बिगनर्स जो है वो तो ऐसे ही करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं स्टार्टिंग में तो किया, फिर जब एक एक्सपीरियंस होने के बाद ना मैं ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहता हूँ। अच्छा, नहीं लेते आप? क्योंकि फिर अपने क्रेडिट देना और फिर अपना नाम खराब करना नहीं चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना जिनको पता नहीं है कि क्या शूट करना है, वो लेके आ जाते हैं, उनको लगता है एडिट पे सब हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। बट एडिट में तभी आपका कवर हो सकता है जब आपने कुछ अच्छा बनाया, शूट किया। हाँ, अगर आप शूट ही नहीं करेंगे कुछ अच्छा और बोलेंगे कि एडिट पे हम सब संभाल लेंगे तो नहीं हो सकता। मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरा जहाँ तक मानना है एज एन एक्टर, मेरा एक्सपीरियंस कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एडिट पे संभाल लेंगे। अब मेरा कहने का मतलब आप बाकायदा कितना भी जिमी जीप लगा लो, कितना भी ट्रॉली लगा लो, कितना भी फैन लगा लो, कुछ भी लगा लो, हेलीकॉप्टर शॉट लगा लो, पर मेरा कहने का मतलब है एज एन एक्टर कि अगर एक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तो सारा चीज़ बर्बाद है। हाँ, वो सब इतने सारे प्रॉप्स, इतने सारे इक्विपमेंट्स आते किस लिए है? एक्टर के लिए। हाँ। अगर एक्टर ही परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो सारे वेस्टेज है। फिर एडिट में जाके हम करेंगे क्या? क्या निकाल के देंगे? खाली क्लिप थोड़ी ना कुछ करेंगे। हाँ। अभी एक रिसेंट का है कि एक फिल्म आया था मेरे पास, बाइक का था। हाँ। जो रॉनिन बाइक है। अच्छा। और बहुत अच्छा बाइक है। हाँ। उसका क्लिप आया था मेरे पास, तो उसको 3 एडिटर ने पहले सिंक करने के काम किया। अच्छा। जो बिगनर्स था उनसे नहीं हो पाया क्योंकि वो ऑडियो अलग और वीडियो अलग है। हाँ। सिंक नहीं हो पाया। फिर वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया, तो अब वही है कि एक ट्रिक है जिसको अपना के मैंने उसको 1 घंटे के अंदर में कर दिया था। ये एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस से हो जाता है। हाँ, एक्सपीरियंस से हो जाता है। अब उस क्लिप के लिए जो दूसरे एडिटर थे, शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा या नया होगा। हाँ। उन्होंने बोला ये तो शूट ही गलत है। हाँ। ये स्लो है। हाँ। अब उनको पता ही नहीं है कि 50 फ्रेम पे भी शूट होता है, 25 पे भी शूट होता है, 100 पे भी शूट होता है, 60 पे भी होता है। हाँ। तो फिर डिफरेंस है। लेकिन इतने सारे इक्विपमेंट का एक ही है कि वो सब ये एडिटिंग का क्या कोर्स भी अब होने लगा है या? एडिटिंग का बहुत ज़्यादा कोर्स होता है और बगैर कोर्स किए तो आप जल्दी सीख नहीं सकते। पहले होता था, पहले तो बोलते थे, सुनने में आता कि यार कि एडिटर का आप असिस्टेंट बन जाओ या किसी स्टूडियो में चले जाओ, तो ऐसा होता था पहले। हाँ, पहले होता था कि आपको असिस्टेंट बन के काम करना होता था। तो वही बड़े एडिटर के पीछे आप रहो, तो वो लोग 2 साल 4 साल ऐसे आपको अपने साथ रखते थे। बीच बीच में कभी आपको सिस्टम में हाथ लगाने भी देते थे। उस समय में था, एक डिसिप्लिन भी होता था हर किसी में। अभी क्या है कि 2 दिन किसी को असिस्ट किया तो तीसरा दिन उसको सिस्टम चाहिए, नहीं तो वो भाग जाते हैं। पेशेंस नहीं है। नहीं तो फिर उनके पास, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है, कॉलेज है जहाँ पे की कोर्स करवाते हैं, तो लोग करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो एडिटर होता है, राजकुमार हिरानी भी एडिटर थे, बहुत सारे नाम है इंडस्ट्री में, मुझे एक ही नाम याद आ रहा है, संजय लीला भंसाली, सुभाष कहीं भी हैं, ये सब एडिटर थे। एडिटर बहुत अच्छा डायरेक्टर होता है, ऐसा सच है? बोलते तो हैं और उन्होंने प्रूव भी किया है। हाँ। आपने देखा है अभी बाजीराव। एक मेरे टीवी के बहुत बड़े डायरेक्टर है संतोष बादल, वो कहते थे कि मैं एडिटर ही था पहले, तो वो उतना ही शॉट लेते थे कि जितना नीड है जो एडिट पे लगेगा। हाँ, एडिटर को वो नॉलेज आ जाता है ना धीरे धीरे काम करने से कि हमें क्या चाहिए। अगर वो डायरेक्ट कर रहे हैं ना तो उनको पता है, उनको स्टोरी लाइन पहले से ही पता है, तो उनको पता है कि कौन सा टेक लेना है, कौन सा एंगल लेना है, क्या लेना है, और यही शॉट लगेगा, यही लगाते हैं फिर। और जो सिर्फ डायरेक्टर है उनका क्या कहना है, और कुछ लोग तो है जिनको पता है, डायरेक्टर को भी पता है कि हमें यही टेक लेना है और वही लगाना है। लेकिन कुछ लोग उसमें से होते हैं कि चलो ये एंगल ले लिए, ये एंगल ले लिए, ये भी ले लिए, जो यूज हो जाए वो कर लेंगे। कई बार ऐसा हुआ, देखो मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, कई बार डायरेक्टर को मैंने देखा है मुँह से बोलते हुए कि यार कि वो शॉट नहीं लगाया एडिटर ने, उसको वो शॉट लगाना चाहिए था, मैंने वो शॉट लिया। कई बार ऐसा कॉल आया कि भैया कि तुम ऐसा शॉट क्यों नहीं लगाए? ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो करके देते हैं वो हम अपने हिसाब से तो बेस्ट करके देते हैं, बट डायरेक्टर को लगता है कि नहीं ये शॉट थोड़ा सा अलग है और मैंने ये शॉट लिया था तो वो लगा के दो। तो हम देखते हैं, अगर वो अच्छा है तो फिर ठीक है लगा देते हैं, नहीं तो नहीं भी होता है तो एक बार लगा के दिखा देते हैं कि देख लो।
उनको फिर पता चल जाता है तो वो डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं तुमने जो लगाया वही बेस्ट है, ठीक है, या ये शॉट लगाना चाहिए था तुमको। क्योंकि एक बार होता है ना कि जो डायरेक्टर शॉट लेते हैं ना तो उनको लगता है कि अरे मैंने शॉट लिया तो अच्छा ही बेहतरीन शॉट लिया। हाँ, बट एडिट पे तो आके दिख जाता है। हाँ। हम लोग जानबूझ के तो गलत शॉट लगाते नहीं, लेकिन सबका कॉल है, सबका कॉल है, लेना पड़ता है। तो एक बात और छोटा सा क्वेश्चन है कि आखिर कोई एडिटर बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा उसको? एडिटर अभी दो ही ऑप्शन है, या तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स करो आप, नहीं तो फिर किसी को असिस्ट करो। असिस्ट करने से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, कोर्स करने से आपको नॉलेज तो मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी असिस्ट करना पड़ेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते हो? कि बोलते हैं लोग एप्पल में एडिट होता है, ऐसा है क्या? हाँ, एप्पल पे तो करते ही है हम लोग, विंडोज़ पे भी होता है। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं फाइनल कट प्रो। अच्छा, फाइनल कट प्रो। हाँ, बहुत सारे लोग प्रीमियर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग एविड यूज़ करते हैं। अच्छा, सबका अलग अलग ये ऐप है। एडिटर का है, अभी मैक्सिमम चलता है फाइनल कट प्रो। अच्छा, फिल्में किस पे होती है? फिल्म भी तो इसी पे करते हैं हम लोग, ऐड भी। हाँ, सब ऑफलाइन जितना भी काम है सब फाइनल कट प्रो पे ही होता है। प्रेशर कितना रहता है? आप लोगों को लगता है कि प्रेशर है यार, कि काफ़ी प्रेशर है? प्रेशर तो रहता है, लेकिन प्रेशर लेके काम करेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। प्रेशर है, काम करना है, लेकिन हम लोग इजी लेके अपने आप को कूल माइंड से ही काम करते हैं, तभी होगा। क्योंकि एक चीज़ मिस हुआ तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। हाँ। तो एडिट में आप डबिंग मिक्सिंग तो नहीं देखते हो, उसका तो अलग डिपार्टमेंट होता है मेरे ख्याल से। नहीं, एडिट में क्या होता है कि डबिंग मिक्सिंग का तो बाद में काम आता है, जिसमें ऑडियो जोड़ते हैं। हाँ, पहले जिसमें जैसे कि शूट किया कैमरा से, ठीक है, उसमें इनबिल्ड ऑडियो है तो ठीक है, नहीं तो अलग से ऑडियो लेते हैं। फिर हम लोगों का काम है वो सिंक करना, सिंक करके फिर एडिट करते हैं, फिर टाइमलाइन देते हैं, XML EDL जो भी है। फिर साउंड डिपार्टमेंट वाले वो लोग डबिंग, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट। आई नो वेरी वेल। हाँ, मैं जानता हूँ। सही बात है। हमारा तो बस एक ही है कि ऑफलाइन करके देते हैं, फिर ग्रेड के लिए अलग, CG के लिए अलग, तो सब डिपार्टमेंट अलग अलग है। अच्छा, एक चलन है कि VFX वाले को शूटिंग पे जाना पड़ता है, डायरेक्टर बुलाते हैं VFX का सीन। आपको भी जाना पड़ता है? मैं भी बहुत बार गया हूँ और शूट पे डायरेक्टर लेके गए हुए हैं मुझे, और जाते भी हैं कि उनको फिर वहाँ से आइडिया लेना होता है कि हम ये ले रहे हैं, क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो पूछते हैं, फिर हम अपना राय देते हैं और फिर करते हैं शूट। क्योंकि VFX वाले तो अब ये तो डायरेक्टर के साथ ही बैठे रहते हैं, और डायरेक्टर जहाँ जहाँ मार्क करता है वो बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आने वाला। VFX वाले तो शूट पे तो रहते ही है, बट ये सारे काम ना VFX के पेपर पे हो जाता है, फ्रेम बाय फ्रेम, कि क्या करना है उनको, नहीं करना है। बट फिर भी शूट पे वो आते हैं कि एक्चुअल देखने के लिए, कि उनको और बेहतर बनाने के लिए आते हैं। कि एडिट वाले भी आते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं। छोटे प्रोजेक्ट है, 1-2 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं जाते हैं। तो भैया बहुत बहुत थैंक यू सो मच गौतम। मैंने जो चैनल खोला है उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा, और बिहाइंड द कैमरा आपने बहुत अच्छी बातें बताई, जिसका नाम ही है BTC, बिहाइंड द कैमरा। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।